हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिनाथ क्लासेस। टुडे टॉपिक विल बी ज्योमेट्री। हम ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल का चैप्टर अभी पढ़ाई क्लास ले रहे थे ट्रायंगल का। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो ट्रायंगल का लिया है जो आपका मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको एक प्लेलिस्ट नाम मिलेगा जिसके जहाँ पे आपको लिखा होगा मैथ्स फॉर OSSC SSC रेलवे जैसे लिखा होगा, यहाँ वहां पे आपको जाके वो पहले वाले से वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो आप शुरू से देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अभी हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी एक एक कॉन्सेप्ट और थ्योरम बता रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा एक थ्योरम है। ठीक है, लेट आपका एक ट्रायंगल एबीसी है। लेट आपका एक ट्रायंगल एबीसी है। लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच बीसी इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट डी। बीसी को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल फॉर्मेशन हो गया, क्या ACD। यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल आ गया ACD। लेट CP is the bisector of angle। CP is the bisector, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो CP लाइन है इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट CP is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD एंड ये जो BP is the एंगल बाइसेक्टर, BP is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। मतलब ये जो एंगल B है उसका बाइसेक्टर A है और जो एंगल C है उसका बाइसेक्टर A है। ठीक है, ये दोनों जाके क्या P पॉइंट में मीट करे। देन योर एंगल BPC इक्वल्स टू 1/2 एंगल A। एंगल BPC will be equals to your angle BPC will be equals to 1/2 एंगल A। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइट डाउन दिस एंगल। यहाँ पे क्या हमें लिखना है, यहाँ पे क्या होगा आपका BP bisects angle B and BP bisects angle B and CP bisects angle ACD। CP bisects angle ACD, BP bisects angle B। Then your angle BPC will be 1/2 angle A। Write down it। ठीक है, आपका जो A एंगल हो जाएगा, A एंगल हो जाएगा क्या, एंगल A/2। राइट डाउन। ओके, मैं इससे एक क्वेश्चन कर लेता हूं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री। BP बाइसेक्स, ऐसे लिख लेता हूं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and exterior angle ACD meet at P। then find angle BPC। BPC आपको कितना पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, मैं ट्रायंगल ड्रा कर देता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया क्या आपका ABC ट्रायंगल हो गया क्या एंगल ABC। यहाँ पे BC को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये जो एंगल B का बाइसेक्टर क्या है, ये है, और एंगल ACD का बाइसेक्टर क्या है, ये है। ये दोनों जाके P पॉइंट में मीट कर रहे हैं, तो आपको एंगल BPC पूछा है। तो एंगल BPC विल बी व्हाट, एंगल A/2। एंगल A/2 इक्वल्स टू एंगल A कितना आपका 60 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख लो अच्छी तरह से, एग्जाम में आने की चांस बहुत है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रेलवे जैसे जो भी आप एग्जाम देख लो, ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पहले से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो भी एग्जाम हो रहा है ना, ज्योमेट्री से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आपका ट्रायंगल है, लाइन्स एंड एंगल से, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, बहुत सारा टॉपिक है। ठीक है,
धीरे धीरे सब कुछ मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। सारी एग्जाम के लिए आपका, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखोगे तो सारी एग्जाम के लिए आपका मतलब काफी हो जाएगा ये वीडियो सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सेंटर्ड। अच्छा ठीक है, आज हमारा टॉपिक है क्या, सेंटर्ड क्या होता है, ठीक है। सेंटर्ड जानने से पहले आपको एक चीज पता चलना चाहिए, व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, ठीक है। लेट यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया एबीसी, एक ट्रायंगल लिया एबीसी मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। ये जो बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है आपका डी, बीसी का मिड पॉइंट आपका है डी। अगर ए पॉइंट से डी पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हो गया एडी, यही एडी को हम बोलेंगे क्या, मीडियन। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज ए लाइन व्हिच इज मीडियन इज ए लाइन व्हिच जॉइंट्स फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये वर्टेक्स हो गया और ये ऑपोजिट साइड बीसी हो गया, उसका मिड पॉइंट डी हो गया, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। मीडियन इज ए line segment, median is a line segment which joins the vertex. Median is a line segment which joins the vertex and midpoint of its opposite side, मतलब इस वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड, इट्स ऑपोजिट मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। मतलब यहाँ क्या हो गया, आपका ये जो वर्टेक्स हो गया और उसका ऑपोजिट साइड बीसी हो गया, उसका मिड पॉइंट और ये ए पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मीडियन, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपका मीडियन हो गया तो यहाँ पे भी एक मीडियन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे एक मीडियन हो जाएगा बी, और यहाँ पे भी एक मीडियन हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे तीनों मीडियन हो जाएगा। ये जो तीनों मीडियन है ना, ये एक पॉइंट से मीट कर, मतलब एक पॉइंट के थ्रू पास करेंगे ये तीनों मीडियन। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल, उसे जी लेटर से डिनोट करते हैं। कुछ भी लेटर हम ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे जी पॉइंट में नोटेशन दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया आपका सेंटर। तो सेंटर क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक है जी, ठीक है। आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज योर सेंटर। सेंटर हम क्या लिख सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज सेंटर। मतलब आपका जो तीनों मीडियन है, तीनों मीडियन जिसी पॉइंट में मीट करेगा उसे क्या हम बोलेंगे, सेंटर्ड बोलेंगे, ठीक है। उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर्ड बोलेंगे। और एक पॉइंट याद रख लो, ठीक है, ये लिख लो, मैं एक एक करके इसके रिगार्डिंग बहुत सारा पॉइंट से उसे समझाऊंगा और उससे आपका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, राइट डाउन दिस। तो मीडियन हो गया क्या आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेंटर्स। ठीक है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, मैं यहां ड्रा कर लेता हूं। आपका एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, ट्रायंगल एबीसी हो गया, और ये आपका एडी मीडियन हो गया, और आपका जो जी हो गया क्या, सेंटर्ड, जी हो गया सेंटर्ड। मतलब मुझे और दोनों मीडियन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उस मीडियन सेंटर्ड को जी ले रहा हूं, ठीक है। सेंटर्ड divides the median, centroid divides the median into the ratio 2:1। मतलब सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन, मतलब ये जो सेंट्रोइड जी है वो मीडियन को क्या 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये आपका 2 पार्ट हो जाएगा, ये आपका 1 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो मीडियन है ना, ये जो एडी को मैंने लिया 21 सेंटीमीटर, एडी को लिया 21 सेंटीमीटर, मतलब ए आपका 2 पार्ट हो गया, ए आपका कितना 1 पार्ट हो गया, तो टोटल कितना पार्ट हो गया 3 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया आपका 21, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, आपका जो मीडियन, आपका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू द रेशियो 2:1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब जगह अगर सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज नोन एज योर सेंटर। सेंटर डिवाइड द ट्रायंगल इनटू द रेशियो डैश इनटू 2:1। ओके, नोट डाउन। उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं ए मीडियन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल, ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल into 2 triangles of equal areas। A median divides the triangle into 2 triangles of equal areas। मतलब ये जो मीडियन एडी है, एडी मीडियन क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए हो गया आपका एबीडी, एक हो गया एसीडी। मतलब आपका एबीडी और एसीडी दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ये जितना एरिया होगा ये भी उतना एरिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एडी क्या है आपका मीडियन, एडी आपका है मीडियन, एडी आपका क्या है मीडियन, एडी आपका मीडियन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है आपका लेट्स 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपका कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा सकता है क्वेश्चन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कितना होगा। ठीक है, मैं क्या बोला, ये जो मीडियन है ये 2 इक्वल एरिया ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो आपका क्या है, इसका एरिया है जितना है, इसका एरिया भी उतना होगा, इसका एरिया जितना होगा, इसका एरिया भी, उसका एरिया भी क्या होगा, उतना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, मैंने इसका एरिया 1 लिया, इसका एरिया क्या लिया 1 लिया, तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एबीसी का एरिया कितना 22, मतलब टोटल एबीसी का एरिया कितना हो गया 2 हो गया, 2 पार्ट क्या हो गया आपका 22 हो गया। तो आपका 1 पार्ट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है, इफ मैंने अगर एबीडी का एरिया 1 लिया, एबीडी का एरिया 1 लिया, तो एसीडी का एरिया क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया जितना होगा उसका एरिया क्या होगा उतना होगा। अगर इसका एरिया 1 लिया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दोनों को अगर मैं मिला दूं, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का मतलब एबीसी का एरिया कितना हो गया 2 पार्ट हो गया, और एबीसी का एरिया कितना दिया 22 दिया हुआ है, तो 2 पार्ट हो गया आपका 22, 1 पार्ट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर 1 पार्ट 11 हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट डाउन। और एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बाय एरिया, मैं इसे लिखता हूं इसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, एबीसी, एबीसी। ठीक है, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना है, इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना है। ठीक है, मैंने इसका एरिया अगर 1 लिया तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों ये दोनों इक्वल है। तो टोटल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एबीडी का एरिया क्या है 1 है, एबीसी का एरिया कितना होगा 2 होगा। तो आंसर रेशियो विल बी 1:2। यहाँ पूछा सकता है एबीडी बाय एसीडी, एबीडी बाय एसीडी मतलब है दोनों एरिया क्या है इक्वल है, तो उन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ये सही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, राइट डाउन। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने लिया एबीसी, ये डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है इससे क्वेश्चन। एबीसी मैंने ट्रायंगल लिया एबीसी जिसका 3 मीडियन है एडी, एक हो गया एडी, हो गया आपका बीई, ये हो गया आपका
CF हो गया, CF हो गया। कभी कभी मतलब आ जाता है क्वेश्चन, मतलब ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पॉइंट को याद रखना, ठीक है। ये तीनों मीडियन हो गया, AD, BE और CF, और तीनों साइड AB, BC, C। आई कैन राइट योर 1.3 इंटू AB स्क्वायर, इसका प्रूफ है लेकिन जरूरत नहीं है आपको प्रूफ याद रखने, सिर्फ यही पॉइंट याद रखना, मतलब इससे और कुछ नहीं सवाल पूछेगा। अगर पूछेगा तो ये सवाल पूछेगा, पूछ सकता है 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पूछा जा सकता है ये आपका कितना होगा, ऑप्शन में दिया होगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ऑप्शन 2 2AB स्क्वायर BE स्क्वायर CF स्क्वायर, ऑप्शन 3 3AB स्क्वायर, ऑप्शन 4 4, ये सब दिया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन दिस, इंपोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ करेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड लिख लो, आपका ये हो गया ट्रायंगल एबीसी, एक हो गया ट्रायंगल एबीसी, हो गया आपका ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी हो गया। लेट G इज द सेंटर, G इज द सेंटर, ए सेंटर डिवाइड्स द ट्रायंगल into 3 triangles of equal areas, 3 triangles of equal areas, मतलब क्या होगा, आपका अगर G है सेंटर्ड, अगर आपका G हो गया सेंटर्ड, अगर सेंटर्ड आपका G हो गया तो आपका इफ आई जॉइन HG BG और CG, देन यहाँ पे आपका क्या होगा एरिया, AR फॉर एरिया, मैंने एरिया को लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCG इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAG, ओके। इन तीनों का ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन दिस, यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। आपका ये हो गया G हो गया इसका सेंटर इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया, एक ट्रायंगल एबीसी लिया, एक ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया, ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसका सेंटर्ड हो गया क्या G, जिसका सेंटर्ड हो गया G। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 36 centimeter square, find area of triangle, किसी का भी मैं ले सकता हूं, लेट BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, आपको BGC का एरिया निकालना है, ठीक है। आपका ABC का एरिया कितना 36 दिया हुआ है, आपको BGC का एरिया निकालना है, ठीक है। लेट्स अगर ये G है, अगर ये सेंटर्ड है, 3 ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने इसे 1 दिया इसका एरिया को, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो टोटल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 पार्ट हो जाएगा कितना, ये हो गया 36। तो हमें बीजीसी का, बीजीसी मतलब इसका एरिया निकालना है 1 का एरिया कितना होगा, 1 का एरिया कितना होगा 36/3 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट डाउन, ओके। और यहां पे भी पूछा सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो कितना हो सकता है, रेशियो कितना हो सकता है, ठीक है। आपका ABG का एरिया कितना 1, ABC का एरिया कितना 1 + 1 + 1 3, आपका 1:3 हो सकता है, ठीक है, राइट डाउन। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर वक्त आता है ये सब क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट और एक
यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट से। मतलब हो गया आपका ट्रायंगल ABC, ये क्या आपका ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया एक मीडियन आ गया AD, यहाँ पे एक मीडियन आ गया BE और यहाँ पे एक मीडियन आ गया क्या CF। AD आ गया, BE आ गया, CF आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ये अगर आपका मीडियन होगा, ये आपका अगर नहीं मीडियन, ये तीनों मीडियन है ना, तो ये आपका सेंटर्ड हो जाएगा। अगर जी आपका सेंटर्ड हो गया तो इस सारे एंगल का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इस सारे एंगल का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD BE and CF medians intersect at G. AD, BE and CF medians intersect at G. If area of quadrilateral अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, BC नहीं क्वाड्रिलेटरल में, हाँ ठीक। इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF is, if area of BDGF is 24 centimeter square, then find the area of triangle ABC. Then find the area of triangle ABC. यहाँ पे दिया हुआ क्या, ये जो तीनों मीडियन आपका G पॉइंट में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। G पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDGF, उसका एरिया कितना है आपका 24 है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे 6 एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो ये 6 एंगल हो रहा है सबका एरिया क्या है आपका इक्वल है। मैंने अगर इसका एरिया को 1 लिया, ये 1 हो जाएगा, 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 ठीक है। सारे एंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर सारे एंगल का सारे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर सारे ट्रायंगल का एरिया 1 हो जाएगा तो आपका ये आपका दिया हुआ है क्या BDGF मतलब इसका एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया, इसका एरिया दिया। अच्छा ये हो गया क्या 1, ये हो गया 1, तो इसका एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा 2 पार्ट हो जाएगा। तो 2 पार्ट क्या हो जाएगा आपका 2 पार्ट हो जाएगा आपका 24, तो आपका 1 पार्ट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपका 1 पार्ट हो जाएगा 12। तो ABC का एरिया पूछा है, ABC का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 पार्ट, तो 6 पार्ट कितना हो जाएगा 12 into 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। राइट डाउन, इसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे इन ट्रायंगल ABC, ये सही क्वेश्चन वही क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC 3 मीडियंस इंटरसेक्ट एट G, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ area of quadrilateral CDGE and area of triangle ADB, इन दोनों का एरिया का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है। तो क्या होगा आपका क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या CDGE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपका ADB, इन दोनों का एरिया निकालना, रेशियो निकालना है, ठीक है। आपका CDGE मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा क्या 2। आपका ABD इसमें आपका 3 ट्रायंगल आ रहा है, ये तो क्या 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये से कुछ भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको पूछा सकता है एक क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ये पहले वाला बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल
बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेटल AEGE, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है तो एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आपका AEG इसमें क्या 1 + 1 2 आ गया, 6/2 = 3:1 हो जाएगा एरिया का रेशियो, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे आ रहा है हर वक्त एग्जाम में, इससे इस थ्योरम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। राइट में okay, let's solve one more question, 2 questions. Okay, question in triangle ABC, G is the center. ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। इन ट्रायंगल एबीसी G इज द सेंटर, G हो गया आपका सेंटर, ये G = क्या BC, G = BC, ये आया था पहले, मतलब एसएससी के एग्जाम में, एक एग्जाम में आया था पहले। इन ट्रायंगल एबीसी G इज द सेंटर, G इज द सेंटर, ये G = BC, फाइंड एंगल BGC, आपको BGC निकालना है, फाइंड एंगल BGC, आपको BGC कितना हुआ निकालना है, फाइंड एंगल BGC। ओके, राइट डाउन। पहले हम क्या करेंगे, वो ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। आपका ABC हो गया, आपका ABC हो गया, आपका ये हो गया, ABC हो गया एक ट्रायंगल। अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आपका ABC हो गया, G हो गया क्या आपका सेंटर अगर हो गया, मैं पहले मीडियन ड्रा कर लेता हूँ, D मीडियन एक ड्रा कर लेता हूँ D, और ये जो सेंटर्ड है ये क्या है आपका G है, सेंटर्ड है G है, इसे G लिख लेता हूँ। ये सेंटर्ड आपका कितना है G है, सेंटर्ड आपका है G है, सेंटर्ड हियर विल बी G, सेंटर्ड हो गया G। देन आपका जो है AG = क्या आपका BC, AG = BC, ठीक है, AG = BC, AG दिया हुआ है आपका, BC दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको BGC मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा, राइट डाउन। ओके, आपका दिया हुआ है क्या AG = क्या आपका BC दिया हुआ है। अगर AG = BC दिया हुआ है, आई कैन राइट हियर AG को मैं मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ AG = हाफ ऑफ BC, मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AG = हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ AG = हाफ ऑफ BC, ठीक है। आपका जो हाफ ऑफ AG कितना हो जाएगा का GD हो जाएगा, GD हो जाएगा। जो हाफ ऑफ BC आपका कितना हो जाएगा BD हो जाएगा, BD हो जाएगा। और हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा का CD हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्यों, आपका AD मीडियन है, AD अगर मीडियन है, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो GD = हो जाएगा, BD = CD हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू ये और इस साइड तीनों इक्वल हो गया, अगर इन दोनों को मैं इक्वल लेता हूं तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को इक्वल लेता हूं, अगर दो साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, उनका जो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड आपका इक्वल हो गया तो ये हो गया लेट अल्फा और ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। और ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल BGC, ठीक है। ओके, इन ट्रायंगल BGC I can write this angle plus this angle plus this angle कितना 180 डिग्री। I can write अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बीटा इक्वल्स टू कितना आपका 180 डिग्री हो गया। इम्प्लाइज हो गया क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज इफ आई टेक कॉमन 2, ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया क्या 180 डिग्री। इम्प्लाइज आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका हो गया क्या 90 डिग्री, ये आपका है BGC। इम्प्लाइज आई कैन राइट हियर एंगल BGC इक्वल्स टू BGC एंगल BGC विल बी 90, सॉरी BGC एंगल BGC विल बी 90 डिग्री हो गया। और एक बार ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये अल्फा हो गया अल्फा हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये बीटा हो गया बीटा हो गया, ठीक है। इन ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा आपका कितना 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया तो BGC एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से क्वेश्चन को और एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी हो गया, ये हो गया आपका डी, हो गया आपका डी, ठीक है, और ये हो गया आपका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा ई, ठीक है। ये सेंटर नहीं, यहाँ पे ई सेंटर नहीं है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ये आपका एडी का मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। और आपका जो एडी का है, एडी है आपका मीडियन, एडी इज द मीडियन, एडी आपका मीडियन है, एडी आपका मीडियन है, और ई आपका है एडी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये नहीं होगा आपका, ये मतलब क्या, ये सेंटर नहीं होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीसी, सॉरी एईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी दिया हुआ है आपका कितना, एईसी का एरिया दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी आपको पूछा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी आपको, सॉरी बीईसी आपको पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। खुद से एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश करो सॉल्व करने की, और नहीं हो रहा है तो देखो, ठीक है। ओके, आपका जो ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं ए सी डी ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ई क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, ई क्या है आपका मिड पॉइंट। अगर ई आपका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा आपका, सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा। सी क्या मतलब, ई आपका मिड पॉइंट है तो सी आपका इन ट्रायंगल में सी आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर सी मीडियन हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया, ए ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, बीईडी। तो आपका जो बीईडी, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्यों, आपका एईसी का दिया हुआ है 11, तो आपका ये हो गया क्या, 11 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अच्छा, मतलब एडी मीडियन है तो डी क्या है आपका, मीडियन है, डी क्या है आपका, मीडियन है। अगर डी मीडियन है तो इस ट्रायंगल में भी ईडी मीडियन हो जाएगा। अगर ईडी मीडियन हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो आपका बी डी ई का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी डी ई आपका कितना हो जाएगा, हो गया ए 11 हो गया। अगर बी डी 11 हो गया तो बीईसी कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। ये आपका आज का आखिरी सवाल था, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, और आज एक वीडियो आएगा जो आपका ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, उससे भी आप देखना। थैंक यू।